करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा निशा नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। मैं चलता हूँ दी। अच्छे से जाना, अपना और स्तुति का ख्याल रखना। हाँ, और अंजलि और अमेय से मिल नहीं पाया, उन्हें बोल देना। मैं बोल दूंगी। और मत सताओ रिया। मैं और अंजलि बिजी हो जाएंगे तो घर में अकेली क्या करेगी तू? आज देखा था ना आपने उसको, उसी दोस्त के साथ आई थी। हाँ, वो चाय बागान का मालिक का बेटा है ना, राजीव है उनका नाम। पता नहीं उन दोनों के बीच क्या है, हमेशा दोनों एक साथ ही घूमता रहता है। शादी के लिए भी तैयार हो गई थी वो, पर टूट गई कैसे? हाँ, पता नहीं कैसे। शायद राजीव की वजह से ही टूट गई होगी। हाँ, हो सकता है। आज देखा था ना आपने उसको, उसी दोस्त के साथ आई थी। हाँ, वो चाय बागान का मालिक का बेटा है ना, राजीव है उनका नाम। पता नहीं उन दोनों के बीच क्या है, हमेशा दोनों एक साथ ही घूमता रहता है। रिया, तुमसे एक बात करनी है। क्या बात है माँ? मैं इस बार किसी की बात नहीं सुनने वाली हूँ। तेरी मामा ने राजीव के लिए एक लड़की देखा है, अच्छी घर की है, पढ़ी लिखी भी है। बस इस बार मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। मैंने तो हाँ बोल दिया। क्या आपने हाँ कर दिया? हाँ, राजीव के तरफ से वो रिश्ता मैंने हाँ कर दिया। ये आपने बहुत गलत किया माँ, भैया बहुत गुस्सा होंगे। होने दे उससे गुस्सा, खुद भी लड़की नहीं देखता है और हमें भी उसके लिए लड़की नहीं देखने देता है। ऐसे कुआरा बनकर रह जाएगा क्या जिंदगी भर? पर भैया को पूछे बिना आप कुछ मत कीजिए। आप जिसे पसंद करोगे भैया को वो लड़के पसंद नहीं भी आ सकते हैं। तेरी भैया जिस लड़की को प्यार करता है वो उससे कभी नहीं मिलने वाले हैं। बस मैंने बोल दिया, मैं इस बार किसी की बात नहीं सुनने वाली हूँ। तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, वो कामाख्या मिल के मालिक ने बुलाया था। कुछ दिन पहले मैं वहां नौकरी ढूंढने के लिए गया था, काम होने से बुलाएंगे बोल के मुझे भेज दिया था। आज फिर वहां से फोन आया है, मुझे बुलाया है। मतलब तुम्हारा नौकरी हो जाएगा? बुलाया है तो शायद पक्की होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें ये नौकरी मिल जाए। अगर तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो हमारे आने वाले बच्चे के लिए अच्छा होगा। पहले तुम्हारी गलतियों की वजह से हमने बहुत सारी नौकरियां खो दी, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। मैं भी कितना स्वार्थी थी ना, मैं अपने बारे में सोचती रही, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। अगर हम दोनों गलती करेंगे
तो हमारे बच्चे पर असर पड़ेगा। कोई मौका नहीं दूंगा, भरोसा रखो। अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए मीठा लाती हूँ, क्योंकि अच्छे काम पे जाने से पहले मीठा खाना शुभ होता है। तुम रुको। क्या हुआ पूर्णिमा? पूर्णिमा चाची, चाची क्या हुआ? कैसे गिर गई? चाची, चाचा जी पकड़िए, उठो। चाची संभल के, संभल के, आराम से, आराम से। गिर गई मनहूस कमीनी। रिया, जल्दी करो रिया, लेट हो रहे हैं। रिया, चलो भैया, मैं रेडी हो गई। माँ देवता थोड़ी देर बाद निकलेंगे, हम लोग चलते हैं। रुको, निशा के घर वाले भी जाने वाले हैं, उनको एक बार पूछ लेता हूँ कि वो तैयार हुए कि नहीं। एक साथ पहुंचेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या हुआ भैया? निशा दी फोन नहीं उठा रही है क्या? शायद बिजी होगी कहीं। हाँ, तैयार हो रही है शायद। हम लोग चलते हैं, वहां जाके तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलो। हाँ। पूर्णिमा, ये लो, दवाई खा लो। मत रो पूर्णिमा, शायद हमारे नसीब में संतान का सुख है ही नहीं। ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। मुझे संभाल कर रहना चाहिए था। भाभी ने शुरू में कहा था संभाल के रहने के लिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो हुआ सो हो गया। जो हुआ सो हो गया। इतने सालों के बाद भगवान ने संतान का सुख दिया था, उसको भी मैंने खो दिया। तुम ऐसे रोती रहोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है। तुम मानो या ना मानो, हम लोगों ने गलती की है। जिस भैया ने हमें पाल पोछ कर इस घर में रखा, उसका और इस घर का हमने हमेशा बुरा चाहा है। भगवान क्यों माफ करेंगे हमें? मैंने ज्यादा गलती किया है, मेरी गलती की सजा है ये सब। भैया ने मुझे
अपना भाई ने अपने बच्चे की तरह पाला, उन्हीं के मन में दुख दिया। मेरे वजह से तुम्हें सजा भुगतनी पड़ रही है। बस करो गिरीश, बस करो। तुम अपने आप को दोष मत दो। नहीं, आज मुझे कहने दो। भैया ने मुझे अपने हिस्से की जमीन दे दी थी और लालच में आकर मैंने उसे जुए में खो दिया। तुम्हें शादी करके लाया पर कोई सुख नहीं दे पाया। सीधा रास्ता हमेशा दिखता है, पर मैंने हमेशा तेरा रास्ता ही अपनाया। ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है तो और क्या है? ये सब तेरी अकेला गलती नहीं है गिरीश। मैंने भी तो तुम्हें चैन से रहने नहीं दिया। तुमने मुझे चैन से रहते नहीं दिया क्योंकि तुम्हें जो चाहिए था कभी भी वो मैं तुम्हें नहीं दे पाया। बहुत गलतियां की मैंने, जानबूझकर की है। ये सब मेरी गलती का सजा है। बस गिरीश, खुद को दुख मत दो। बस भगवान ने हमारी आंखें खोल दी। हमारा संतान नहीं तो क्या हुआ, भैया का तो संतान है ना। और भैया भाभी ने भी तो बच्चे को हमारे भरोसे छोड़कर चले गए, और हम उन बच्चों को प्यार करके अपनी गलतियां सुधार लेंगे। और भगवान भी इतना निष्ठुर नहीं है, क्या पता फिर से हमारे झोली में संतान का सुख दे दे। शायद तुम ठीक कह रही हो। मत रो, तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। भैया, इतने देर तक क्या कर रहे हो? माँ कब से तुम्हारे बारे में पूछ रही है। आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? मैं आज नहीं जा रहा हूँ, मैनेजर को काम संभालने के लिए कह दिया। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे आज कुछ मूड ठीक नहीं है। अच्छा। क्या मैं जान सकती हूँ आज तुम्हारा मूड खराब क्यों है? सच बताऊं तो मुझे खुद को नहीं पता। क्यों ना तुम निशा दी को कहीं घुमाने ले जाओ, या तो एक साथ मूवी देख लो, या फिर एक साथ लंच के लिए चले जाओ। निशा दी के साथ रहने से तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं निशा से नहीं मिलना चाहता हूँ। क्यों? पता नहीं आजकल उसे क्या हो गया। कॉल करता हूं तो रिसीव नहीं करती है, टेक्स्ट करता हूं तो उसका रिप्लाई नहीं करती है, जब सामने आती है तो नजरें चुराकर निकल जाती है। क्यों? निशा दी को अचानक ये क्या हो गया? तुमने कुछ गलत शलत तो नहीं बोल दिया? तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं उसे कुछ गलत कहूंगा? ये बात मुझे भी बहुत डिस्टर्ब कर रही है कि अगर मैंने कोई गलती की होती तो मान लेता, लेकिन बिना वजह। तो फिर उससे पूछ लो। कैसे पूछूं? मैंने तुम्हें बोला ही है, मेरी किसी भी बात का वो रिस्पॉन्स नहीं करती। किसी ने निशा दी को कुछ कह दिया होगा, और तुमको तो पता ही है ये एक छोटा शहर है, और छोटे शहर में लोगों की सोच भी अलग होती है।
तुमसे छोटी हूँ, पर एक बात कहूँ? हाँ बोलो। अगर निशादी तुमको अवॉइड कर रही है तो तुम भी कुछ दिनों के लिए निशादी के ख्याल अपने मन से निकाल दो। मैंने तो कब से उसका ख्याल अपने मन से निकाल दिया है। भैया, सॉरी, हम बिना बताए ही आ गए। एक्चुअली स्तुति के देवता ने हमें सरप्राइज देने के लिए सडन प्लान बनाया और हमें आना पड़ा। बहुत अच्छा किया, इस बहाने तुम लोग को आना हुआ। चलो अंदर आओ। माँ जी की शर्ट में भी आना चाहती थी, पर कुछ इम्पोर्टेंट काम में बिजी होने के कारण आ नहीं पाई। आप आते तो अच्छा लगता। गांव वाले आपके बारे में पूछ रहे थे। मैं भी प्रयास को वही बोल रही थी, लेकिन सिचुएशन ही ऐसा हो गया था कि एक न एक को वहाँ रुकना ही पड़ा। इतनी दूर अनजान शहर में आपको डर नहीं लगा? डर तो लगता है, लेकिन मैंने अपनी माँ को बुला दिया और मेरी माँ साल में कई बार आती जाती रहती है। ओह, निशादी भी आ गई। दी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। अंजलि ने जब मुझे बताया तुम दोनों आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे आना जाना लगा रहना चाहिए, तभी तो प्यार बढ़ता है। अचानक ही प्लान बन गया। एक्चुअली मेरे माँ पापा ने हम दोनों के लिए एक सरप्राइज टूर प्लान कर दिया था। हम लोग मनाली जा रहे हैं। टिकट ऑलरेडी हो गया। फोन मिलते ही चले आए। तुम्हारी माँ देवता कैसे हैं? वो लोग अच्छे हैं। तुम एक काम करना, तुम्हारे माँ देवता को कभी यहाँ ले आना। अजीब बात है ना, रिश्ता बन गया लेकिन आज तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। पापा बिजनेस के काम में इतना बिजी रहते हैं कि उनको वक्त ही नहीं मिलता, और माँ समाज सेवा की काम में बिजी रहती है। हाँ, क्यों ना आप लोग हमारे घर आ जाए। जब माँ पापा फ्री होंगे मैं आपको खबर कर दूंगी। उनको अच्छा लगेगा।
दी आप बिजी हो? बच्चों की कॉपीज चेक कर रही हूँ। कुछ काम था? आपसे एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना था। हाँ बोलना। स्तुति के देवता ने फोन किया था, एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है। क्या आइडिया? उनके पहचान के एक बिल्डर है जो नए फ्लैट बनाने के लिए जमीन खोज रहे हैं। जो बिल्डिंग बनेगी उसमें ओनर का भी हिस्सा रहेगा। 3 से 5 फ्लैट तो फ्री मिलेगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं सोच रहा था क्यों ना हम हमारी जमीन उन्हें दे दे। हमारी जमीन मतलब? मतलब ये जमीन हमारा घर। ये तो क्या कह रहा है? ये हमारा घर पुराना हो चुका है, इसे तोड़ के हम नई बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्कुल अपडेटेड फ्लैट। क्या बकवास कर रहा है? हाँ? ये हमारा घर है, हमारा पुश्तैनी मकान। इस घर को तोड़ने के बारे में तो सोच भी कैसे सकता है? ये सब पुरानी बातें हैं, वक्त के साथ हमें बदलना पड़ता है। और ये सेंटिमेंट्स, इमोशंस, ये सब बेकार की चीजें हैं। घर ही तो है, तोड़ देंगे तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा? तेरे लिए सेंटीमेंट, इमोशंस की कोई अहमियत नहीं हो सकती है प्रयास, लेकिन हमारे लिए है। इस घर से माँ देवता की यादें जुड़ी हुई है। मानती हूं कि तू बदल गया है, लेकिन इतना भी मत बदल कि अपनी बचपन की, अपनी माँ देवता की, अपनी भाई बहनों की यादों को भी बेच दे। दी, मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करना चाहता था, आपसे राय नहीं मांग रहा हूं। आप मुझसे सहमत नहीं है तो ठीक है। इस घर का बड़ा बेटा होने के नाते इस घर में, इस जमीन में मेरा पूरा हक है। ठीक है, एक काम कीजिए, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और मैं अपने हिस्से का जो भी करूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप नहीं माने तो मैं कोर्ट का सहारा ले लूंगा। तू होश में तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूं। और जो भी फैसला करना हो जल्दी करना। कल मैं वापस जा रहा हूं। हाँ, लेकिन मेरा फोन ऑन रहेगा। जब से आया है बैठ के बात करने का फुर्सत ही नहीं है तुझे। मेरे पास टाइम नहीं है, और ऐसे भी कल मैं जा रहा हूं। जा रहा है? शादी वाले हरकतों को तो हम लोगों ने माफ कर दिया, अब तो उसने हद ही पार कर दी। और महेश भैया, आप ऐसे अकेले कैसे चले आए? भाभी को भी तो साथ लेके आ सकते थे। अरे तुम्हारी भाभी को माँ के पास उसकी सेवा करने के लिए रख के आया हूँ। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहासे, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम।